और सियासी संकट से इतर इस समय देश जिस संकट से जूझ रहा है वो है कोविड, और इस संकट को और बढ़ाती हैं कुछ अफवाहें। ऐसी एक अफवाह कोवैक्सीन को लेकर भी आई, लेकिन कोवैक्सीन की अफवाहों पर विराम लग गया है। कोवैक्सीन को लेकर नवजात बछड़े के सीरम उपयोग की बात को केंद्र सरकार ने भ्रांति करार दिया। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कॉफ सीरम का इस्तेमाल वैक्सीन निर्माण में उपयोगी वेरोसेल विकसित करने के लिए होता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट वैक्सीन में कॉफ सीरम बिल्कुल नहीं होता। कोवैक्सीन टीके में नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया पर चल रही इन अफवाहों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया। केंद्र सरकार के मुताबिक नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल सिर्फ वेरोसेल को विकसित करने के लिए होता है। इस तरह की पद्धति वेरोसेल को विकसित करने के लिए पूरे विश्व में चलन में है, जिसमें नवजात बछड़े या फिर किसी और जानवर के सीरम का उपयोग होता है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वेरो कोशिकाओं का उपयोग कोशिका जीवन को स्थापित करने के लिए किया जाता है, जो टीकों के उत्पादन में मदद करता है। पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के टीकों में दशकों से इन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र के मुताबिक इन वेरो कोशिकाओं को वृद्धि के बाद पानी से धोया जाता है और फिर कई बार रसायनों के साथ धोया जाता है, ताकि इसे नवजात बछड़ा सीरम से मुक्त किया जा सके। इसके बाद ये वेरोसेल्स वायरल ग्रोथ के लिए कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। वायरल वृद्धि की प्रक्रिया में वेरो कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद ये विकसित वायरस भी मर जाता है और शुद्ध हो जाता है। इस मारे गए वायरस का उपयोग अंतिम टीका बनाने के लिए किया जाता है, और अंतिम टीका तैयार करने में किसी भी तरह से बछड़े के सीरम का उपयोग नहीं होता। इसलिए नवजात बछड़े का सीरम अंतिम वैक्सीन उत्पाद का घटक नहीं है। टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।